मैं आज आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ मणिपुर यूनिवर्सिटी। यानी मणिपुर यूनिवर्सिटी के अंदर यूजी के जो कोर्सेस होते हैं और वो भी सीयूटी यूजी के माध्यम से, यानी कि जो बच्चे सीयूटी यूजी का एग्ज़ाम दिए हैं, सीयूटी का एग्ज़ाम दिए हैं, उन बच्चों के लिए है। आपने अगर सीयूटी यूजी का एग्ज़ाम दिया है और आप चाहते हैं कि मणिपुर यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन का कोर्स करने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो हम लोग इसमें बात करेंगे कि मणिपुर यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं, मणिपुर यूनिवर्सिटी में आपको कितने नंबर पे आपको सीट मिल जाएगी, यानी कि और कौन कौन से कोर्स के अंदर कितनी मतलब आपका कट ऑफ जाने वाला है, और मणिपुर यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन डेट कब स्टार्ट हो रहा है। यानी कि इन सभी बातों पे आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। और जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए बात करते हैं कि मणिपुर यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्स होते हैं, ठीक है, सीयूटी यूजी के माध्यम से। तो मणिपुर यूनिवर्सिटी में आपका जो कोर्स कराया जाता है, जिसमें पहला कोर्स आपको देखने के लिए मिलेगा जो वीओक का, यानी कि वीओक। देखिए वीओक का कोर्स जो होता है ये बैचलर ऑफ वोकेशनल, ठीक है, ये मणिपुर के अंदर यानी कि मणिपुर यूनिवर्सिटी के अंदर देखने के लिए मिलता है। और यहाँ अच्छी बात ये है कि देखिए यहाँ पे सभी कोर्सों में या तो आपका जीएटी के बेस पे आधार मतलब एडमिशन होगा, या तो आपका उसी सब्जेक्ट के डोमेन सब्जेक्ट के आधार पे होगा। यानी कि यहाँ पे आपको जीएटी के आधार पे आपको एडमिशन मिलने वाला है वीओक के अंदर, यानी कि जीएटी के केवल आधार पे एडमिशन मिलने वाला है। तो आपका कट ऑफ कितने में से बनेगा, तो 250 में से बनेगा। तो यहाँ एक चीज फायदा है, यहाँ कट ऑफ लो क्यों चला जाता है, क्योंकि यहाँ देखिए स्पेशल क्या है, या तो आपका स्कोर कार्ड जीएटी के आधार पे बनाया जाता है यानी कि जनरल एप्टीट्यूड के, या तो आपका स्कोर उस सब्जेक्ट के, मान लीजिए आपको बीए प्लस एमए करना है, बीए प्लस आपको साथ साथ एमए की डिग्री भी लेना है, वो भी आपको मान लीजिए डांस से लेना है, डांस से, ठीक है, या आपको जो हिंदुस्तानी म्यूजिक क्लास होता है उससे लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस सब्जेक्ट में यानी कि सब्जेक्ट के डोमेन में आपके स्कोर के बेस पे एडमिशन होगा, तो काफ़ी आपको कम नंबर पे एडमिशन देखने के लिए मिल जाता है। यानी कि अगर आपका कम नंबर भी बनता है तो आप मणिपुर यूनिवर्सिटी में आराम से अप्लाई करिए और काफ़ी चांसेस बनते हैं कि आपका एडमिशन हो जाएगा। चलिए बात करते हैं कि एक एक कोर्सों में कितना आपका स्कोर जा सकता है, जनरल, ओबीसी और एससी एसटी सबका, ठीक है। यानी कि अब बात करते हैं हम लोग वीओक के अंदर कितना आपका स्कोर जा सकता है। तो 250 में से कट ऑफ बनेगा वीओक के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वीओक तो होता ही है, वीओक के साथ साथ आपको वीओक प्लस एमओक भी होता है, यानी कि मास्टर ऑफ वोकेशनल भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो पहले वीओक के बारे में बात करते हैं। तो जनरल का आपका कम से कम 120 स्कोर करते हैं तो आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। जनरल में 120 स्कोर करते हैं तो आराम से हो जाएगा। ओबीसी की बात करते हैं, यहाँ एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है। वहीं अगर बात करें ओबीसी की कैंडिडेट का 130 नंबर भी स्कोर करते हैं तो आराम से आपका एडमिशन होने के काफ़ी चांसेस बन जाते हैं। वहीं एससी की अगर बात करें तो 80 नंबर पे आपका एससी यानी कि 80 प्लस स्कोर करते हैं जनरल एप्टीट्यूड में। देखिए यहाँ पे इस कोर्स में आपका जनरल एप्टीट्यूड के माध्यम से एडमिशन होगा। तो यहाँ केवल जनरल एप्टीट्यूड, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ 250 में से बनने वाला है, यानी कि आपका 250 में से यहाँ पे स्कोर बनने वाला है। तो ये जो नंबर है 250 में से, यानी कि 80 नंबर एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। वहीं अगर 70 प्लस स्कोर करते हैं एसटी कैटेगरी से तो काफ़ी चांसेस बन जाते हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 110 के आसपास हैं तो आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट जो कोर्स कराए जाते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट जो कोर्स होता है वो आपका नेक्स्ट जो कोर्स होता है वो वीओक प्लस साथ साथ एमओक, वीओक
के साथ साथ एमॉक भी कराया जाता है यहाँ पे। तो इसमें कितना कट ऑफ चला जाएगा, तो इसमें देखिए कितना कट ऑफ जाएगा, मान के चलिए आप कम से कम 110 प्लस हैं जनरल, तो आराम से आपका हो जाएगा। वहीं अगर बात करते हैं ओबीसी 100 प्लस हैं तो भी आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। एससी की अगर बात करें तो 80 प्लस भी हैं तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। एसटी की बात करें तो 70 प्लस है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एडमिशन हो जाएगा। 100 के आसपास स्कोर करते हैं अगर ईडब्ल्यूएस वाले तो भी आराम से यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। वियोग के साथ यहाँ पे देखिए इंटीग्रेटेड कोर्स है वियोग के साथ एमॉक, ठीक है। तो यहाँ बीए भी सिंगल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, बीए भी सिंगल नहीं है, बीए के साथ एमए है, ठीक है। और लेकिन वियोग का सिंगल एक कोर्स भी होता है वियोग का, और वियोग के साथ एमॉक का भी कोर्स देखने के लिए यहाँ पे मिलता है। तो ये दोनों आपको बता दिए। चलिए बात करते हैं बीए प्लस एमए। बीए प्लस एमए यहाँ देखिए जापानी भाषा में भी आपका बीए प्लस एमए कराया जाता है और कोरियन भाषा में भी आपका बीए प्लस एमए कराया जाता है। तो चलिए पहले बात करते हैं बीए प्लस एमए। बीए प्लस साथ साथ क्या है एमए। देखिए इंटीग्रेटेड कोर्स होता है ये 5 ईयर का, 5 ईयर का, यानी कि 5 साल में आप ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों की डिग्री पा सकेंगे 5 साल में। यानी कि 5 ईयर में आपको ग्रेजुएशन प्लस आपको पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि यूजी एंड पीजी दोनों का आप मतलब दोनों का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेंगे। कितने साल में? 5 ईयर में। तो चलिए बात करते हैं। अब देखिए बीए प्लस एमए डांस से यहाँ पे कितना जाता है कट ऑफ, तो लगभग आप मान के चलिए आप कम से कम 100 नंबर भी स्कोर करते हैं तो काफ़ी चांसेस बन जाते हैं कि आपका एडमिशन हो जाएगा। पहले दूसरे तीसरे राउंड तक आपका एडमिशन हो जाएगा 100 प्लस करते हैं तब, 100 प्लस करते हैं तब। वहीं अगर बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी से 95 के आसपास, एससी कैटेगरी की अगर बात करें तो एससी कैटेगरी का आपका 80 के आसपास भी स्कोर करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एडमिशन पा सकते हैं। एसटी कैटेगरी 60, वहीं ईडब्ल्यूएस का कम से कम 90 के आसपास रह रहे हैं तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। ये बीए प्लस एमए डांस, यानी कि आपको बीए प्लस एमए किस में कराया जाएगा? डांस। अगर जिन बच्चों को डांस सीखना है, ठीक है, तो वो उसमें डिग्री ले सकते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे जो मतलब कला में जाना चाहते हैं, जो डांस सीखना चाहते हैं, उसमें डिग्री लेना चाहते हैं, उसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिट है कि मतलब वो अपना कैरियर इसमें सेट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं बीए प्लस एमए ही, ठीक है, बीए प्लस एमए ही जापानी लैंग्वेज में। अब देखिए जापानी बीए प्लस एमए किसमें? जापानी में। ठीक है, अब यहाँ पे आप कितना स्कोर करते हैं? कम से कम 145 नंबर स्कोर करते हैं इससे प्लस, तो आपका एडमिशन काफ़ी चांसेस है कि हो जाएगा। वहीं अगर बात करें तो ओबीसी का कम से कम 135 के आसपास स्कोर करते हैं तो काफ़ी चांस है आपका हो जाएगा। अगर एससी की बात करें तो 110, वहीं एसटी की अगर बात करें तो 100 नंबर भी स्कोर करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस वाले 130। ये आपका जापानी यानी कि बीए प्लस एमए का कोर्स कर पाएंगे। ये भी देखिए 5 ईयर का है, ये भी क्या है? 5 ईयर का है। वहीं अगर बात करते हैं हम लोग, एक कोर्स है बीपीईएस, ठीक है, यानी कि बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंस। अब ये जो कोर्स है इसका नाम है पूरा बैचलर ऑफ, ठीक है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंस, फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंस, ठीक है। अब इस कोर्स में जो कट ऑफ रहने वाली है
तो मान के चलिए आप कम से कम 100+। वहीं अगर ओबीसी की बात करें तो कम से कम 90+। एससी की अगर बात करें तो कम से कम 70+। और एसटी की बात करें तो कम से कम आपका 60+। ये प्लस की बर रहे तब, इससे कम है तो आपका काफी चांस है कि नहीं, मतलब ना होने के भी चांस हो सकते हैं। इससे प्लस ही रहना चाहिए, ठीक है। इससे अगर प्लस रह रहे हैं तो आपका काफी चांस है कि एडमिशन हो जाएगा और पहले दूसरे तीसरे राउंड में आराम से एडमिशन हो जाएगा। वहीं अगर बात करते हैं कि अगर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 95 के आसपास रह रहे हैं तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। चलिए बात करते हैं बीए प्लस एमए का कोर्स यहाँ से कराया जाता है कोरियन, यानी कि कोरियन लैंग्वेज में बीए प्लस एमए का कोर्स होता है। तो वहाँ उसका कट ऑफ कितना जाएगा, तो बीए प्लस एमए का जो कोर्स होता है यहाँ पे कोरियन लैंग्वेज में प्लस इसका कट ऑफ आपका कितना जाएगा कोरियन लैंग्वेज में, तो इसका आपका कम से कम 150 के आसपास रहेंगे तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। ओबीसी का 140 के आसपास है तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस का कम से कम 100+ रहे, एससी का 100+ रहे एससी वाले कैंडिडेट, और एसटी वाले कैंडिडेट 90+ रहे। वहीं अगर बात करते हैं कि 120 के आसपास स्कोर ईडब्ल्यूएस वाले करते हैं तो आराम से वो सेफ जोन में है, काफ़ी चांस है उनका एडमिशन हो जाएगा। अब बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी का डेट कब रजिस्ट्रेशन का स्टार्ट हो रहा है और कितना रजिस्ट्रेशन का फीस है, इस पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इसका डेट कब से स्टार्ट हो रहा है। डेट तो देखिए 19 तारीख से इसका डेट स्टार्ट है, 19 तारीख से स्टार्ट है, यानी कि 19/7 से स्टार्ट है। कब तक चलेगा, यानी कि कब तक चलने वाला है, तो ये चलेगा 10 तारीख तक, यानी कि 10 अगस्त तक ये चलने वाला है। वहीं पे अगर बात करें तो यहाँ फीस कितना रखा गया है, तो देखिए फीस जो रखा गया है यूआर का जो फीस रखा गया है और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो फीस रखा गया है 300 रुपये रखा गया है। यानी कि रजिस्ट्रेशन आप कितने में कर पाएंगे, 300 रुपया फीस देके आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके यानी कि काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। उसके बाद सीट अलॉटमेंट होगी, सीट अलॉटमेंट होने के बाद आपका एडमिशन फिक्स हो जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका एडमिशन फिक्स हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं वहीं SC ST कैटेगरी के बच्चों का कितना है, तो SC ST कैटेगरी के बच्चों का जो है वो है आपका 200 रुपये फीस, यानी कि 200 रुपये है। तो ये रहा आपका, मान लीजिए ये मणिपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। यहाँ पे मतलब आप कोर्स करना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन में दिखाए हैं आपको कितने कोर्स हैं, टोटल उतना ही कोर्स ग्रेजुएशन में यहाँ पे होता है। बाकी अदर कोर्स होता है तो वो CUT के माध्यम से नहीं होता है, बाकी वो दूसरे के माध्यम से होता है। CUT के माध्यम से जितने कोर्स कराए जाते हैं वो सारे कोर्स की डिटेल आपको दे दिया हूँ मैं, और जिसको भी उस कोर्स में एडमिशन लेना है वो जाके उस कोर्स में एडमिशन ले सकता है, रजिस्ट्रेशन कर दे, ठीक है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, यानी कि मणिपुर के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, ऊपर ही आपको लिंक मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए, वहाँ से जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। और उसके बाद आपका लिस्ट आएगा, लिस्ट में अगर नाम आता है तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद आपका एडमिशन फिक्स हो जाएगा। तो जो भी बच्चे इच्छुक हैं मणिपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, उनके लिए ये था। अगर मणिपुर के बारे में और अदर भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उस जानकारी को प्राप्त कराऊं, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी को फीस वगैरह चाहे सीट वगैरह के बारे में भी जानना हो तो आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, आपको सारा डिटेल दे दिया जाएगा। हालांकि जो भी बच्चे इच्छुक हैं मणिपुर यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन का कोर्स करने के लिए तो वो जाके जल्द से जल्द फॉर्म फिल कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।